नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 19 अक्टूबर 2024 मुताबिक 15 रबीउल उस्सानी 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चाइल्ड मैरिज पर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि चाइल्ड मैरिज रोकथाम का कानून किसी भी पर्सनल कानून की रिवायात से मुतासिर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वालिदैन की तरफ से अपनी नाबालिग बेटियों या बेटों के बालिग होने के बाद शादी के लिए सगाई करना नाबालिगों की अपनी जिंदगी के साथी को चुनने की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। समाअत के दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि वो रियासतों के साथ बातचीत करके बताए कि बाल विवाह पर पाबंदी के कानून पर मौसर अमल दरामद करने के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं। डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने मुल्क में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के मौसर निफाज के लिए कई रहनुमा खतूत भी जारी किए हैं। अहकामात पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्सनल लॉ के जरिए कम उम्र बच्चों की शादी रोकने के कानून को मुतासर नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि हुक्काम को बचपन की शादी की रोकथाम और नाबालिगों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देनी चाहिए और खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देनी चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि बच्चों की शादी पर पाबंदी के कानून में कुछ खामियां भी हैं। चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी का एक्ट 2006 कम उम्र बच्चों की शादी को रोकने और उसके खात्मे को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी रियासत में जल्द अज जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। इस ताल्लुक से एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि 18 अक्टूबर को माहिरीन की कमेटी ने यूसीसी उसूल ज़वाबित का ड्राफ्ट वजीर आला के हवाले कर दिया है। वजीर आला का कहना है कि सभी को यकसा इंसाफ और यकसा मौक़े मिले, इसके लिए यूसीसी का निफाज बहुत जरूरी है। काबिल जिक्र है कि वजीर आला धामी ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि हुकूमत 9 नवंबर को उत्तराखंड के यौम तासीस के मौके पर यूसीसी नाफिज करना चाहती है। अब जबकि माहिरीन की कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट वज़ीर आला को सौंप दिया है, तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यूसीसी निफाज को लेकर सरगर्मियां जल्दी ही तेज हो जाएंगी। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने जुमे के रोज 9 मुंतखब वज़रा के लिए मुख्तलिफ कलमदान तक़सीम करने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान राजभवन से जारी करदा एक एलामिया में किया गया, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई इंतजामिया में वज़रा की जिम्मेदारियों का खाका पेश किया है। इन तमाम वज़रा ने 16 अक्टूबर को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तक़रीब में हलफ लिया था। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी को पब्लिक वर्क्स, R&D, सनअत और तिजारत, कानकुनी, मेहनत और रोजगार, तरक्की और हुनरमंदी की तरक्की की निगरानी सौंपी गई है। इसके अलावा सकीना मसूद को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के कलमदान दिए गए हैं, जबकि जावेद अहमद राना को जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ के रुकन असेंबली अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मायूसी मिलने के बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में अब्बास पर 4 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तो जमानत मिली ही है, साथ ही चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अपनी बीवी से गैर कानूनी तौर पर मुलाकात के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को एक अहम मीटिंग में रियासत को एक खरब की मईशत वाली रियासत बनाने के अज़्म को पूरा करने के लिए जारी कोशिशों, अब तक के नतायज और मुस्तकबिल की पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया। इजलास में मुख्तलिफ वज़रा और आला सरकारी सतह के अफसरान भी मौजूद थे। इस इजलास में वजीर आला ने तमाम शोबों में जारी कामों का जायजा लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 सालों की मनसूबाबंद कोशिशों की वजह से आज उत्तर प्रदेश की मईशत अपनी बेहतरीन हालत में है। उन्होंने कहा कि इस साल हमारा GSDP का हदफ 32 लाख करोड़ है, जो सबके ताउन से ये मकसद भी हासिल हो जाएगा। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर और साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी और मोहसिन अली खान चांसलर एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुश्तरका कोशिशों से आलमी शोहरत याफ्ता हिंदुस्तानी साइंसदानों को एजाज और यादगारी निशानात पेश किए गए। एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़िद होने वाली पुरवकार तकरीब में अपने तहकीकी काम से गुज़श्ता 40 बरसों से दुनिया में अपनी शनाख्त बनाने वाली हिंदुस्तानी साइंसदान प्रोफेसर कमर रहमान को एजाज से नवाजा गया। तकरीब में हिंदुस्तानी साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर मोनी जैदी, एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहदी को भी एजाज दिया गया। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर संजीव मिश्रा ने की, जबकि पद्म श्री डॉक्टर मंसूर हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम की निजामत प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर ने की।
उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। यूपी में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होने वाली है, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि नामजदगी का अमल आज से शुरू हो रहा है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इंडिया इत्तेहाद के तहत एसपी ने कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं। कांग्रेस ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दावा किया है कि रियासत में जराइम पर काबू पाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ यूपी पुलिस अब तक बराह रास्त दवाई में 210 मुजरिमों को मार चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मुजरिमों की भी बड़ी तादाद है जो अदालत में पुलिस की मौसर वकालत की वजह से बेबस हो चुकी है। यूपी पुलिस का प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। पिछली हुकूमतों में जहां प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट हाशिए पर रहा, वहीं योगी हुकूमत ने इसे खुसूसी तौर पर तरजीह दी। इसी का नतीजा है कि रियासत की मुख्तलिफ अदालतों में प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की मौसर वकालत की वजह से गुज़श्ता 7.5 बरसों में 80,000 से जायद मुजरिमों को उनके जराइम की सजाएं दी जा चुकी हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक गजा की पट्टी में हमास के सरबराह खलील अल हैया ने कहा है कि हमास पूरी फ़लस्तीनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, अल-कुद्स को उसका दारुल हुकूमत बनाने और मुकम्मल आज़ादी तक जंग जारी रखेगा। उनका कहना था कि गजा में इदरगमान इसराइलियों की वापसी जंग बंदी के बगैर नहीं हो सकेगी। इसराइल को हर सूरत में जंग रोकने के साथ साथ गजा से अपनी फौज को भी निकालना होगा। उन्होंने अस्नवार की मौत का ऐलान करते हुए मजीद कहा कि हम तूफान अल-अक्सा की जंग के कमांडर याह्या के कत्ल पर शोक का ऐलान करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्नवार बानी शेख अहमद यासीन के नक्श कदम पर चलने वाले अजीम शुहदा के कारवा का तसलसल है। हिज़्बुल्लाह लबनान ने सहयूनी फौजी अड्डों को एक बार फिर बड़े हमले का निशाना बनाया है, जिसमें सहयूनियों को भारी जानी व माली नुकसान होने की खबर है। इरमा के मुताबिक सहयूनी ज़राए ने रिपोर्ट दी है कि एक ड्रोन तैयारे से जनूबी लबनान के सरहदी इलाके में इसराइली फौजियों के मरकज पर हमला हुआ है, जिसमें 31 फौजी जख्मी हुए हैं। सहयूनी फौज ने एक बयान में एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हिज़्बुल्लाह के हमलों में 13 इसराइली फौजी जख्मी हो गए हैं। उधर प्रेस ज़राए ने बहरुल मईत के करीब सहयूरियत मुखालिफ कार्रवाई अंजाम पाने की खबर दी है। सौतुल कुद्स के हवाले के मुताबिक मकबूजा इलाकों में सहयूरियत मुखालिफ कार्रवाइयाँ तेज होती जा रही हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने अपने एक पैगाम में कहा है कि याह्या की शहादत से गासिबों के मुकाबले में इस्तिकामत के रास्ते को रोका नहीं जा सकेगा। सदर ममलकत मसूद पुज़ेशकियान ने कहा कि जारहियत के मुकाबले में जिहाद और मकबूजा सरजमीनों के हकीकी वारिसों को निजात दिलाना एक ऐसा आला व अरफा मकसद है कि जिसका रास्ता इस मैदान के कमांडरों और मुजाहिदों को शहीद करने और कत्ल खोरेजी से रोका नहीं जा सकता। सदर डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान ने अपने एक पैगाम में दिलावर कमांडर की शहादत पर रहबर इनकलाब इस्लामी, गजा के गयूर और मजलूम अवाम और पूरी दुनिया के हुर्रियत पसंदों को ताज़ियत पेश की। उनका कहना था कि दुश्मन को जान लेना चाहिए कि जिहादी रहनुमाओं को शहीद करके गासिबों और मुहज़ोर ताकतों के मुकाबले में उम्मत इस्लामिया के रास्ते को नहीं रोका जा सकेगा। एक अहम खबर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास के सरबराह याह्या अस्नवार के कत्ल पर कहा कि इस कत्ल के बाद इसराइल, हमास और हिज़्बुल्लाह तीनों के लिए मौका पैदा हो गया है कि वो जंग को खत्म कर सकें। जब उनसे पूछा गया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग खत्म न करने और लड़ते रहने के अज़्म का इजहार किया है, तो अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अब हम देखेंगे कि किस तरह चीजें बदलती हैं। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वाज़ेह तौर पर समत में तब्दीली के मौक़े मौजूद हैं। गजा और लबनान दोनों जगहों पर इससे फायदा उठाया जाना चाहिए। लॉयड ऑस्टिन ने यह भी कहा कि उनका मुल्क इसराइल के दिफा के लिए मशरिक़ वस्ता में पूरी तरह से तैयार है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट